हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VC 101201 यूनिट नंबर 1 सेमी कंडक्टर डायोड। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इस सेम के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो भी स्टूडेंट सेकंड सेम में इसका पेपर दे रहे होंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे, कुछ नहीं यार, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका 70 में 50+ मार्क्स आ जाएगा यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वैसे ही देखने को मिलेंगे। अपना पेपर देखोगे अरे यही क्वेश्चन जो सर ने बताया था वही क्वेश्चन मेरा पेपर में आ रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं वो भी क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, प्लीज़ बस एक ही आप लोगों से मैं कहता हूँ यार, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बस चैनल सब्सक्राइब कर लो और मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहता हूँ। ठीक है, ओके। देखो यूनिट 1 थोड़ा यार बड़ा यूनिट है। देखो काफ़ी बड़ा यूनिट है यूनिट 1 यार। देखो यूनिट 1 का एडवांटेज भी बहुत है, 18 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, आपके पासिंग मार्क्स 21 मार्क्स का होता है, 18 मार्क्स का अकेला आपका यूनिट 1 98% आपका कवर कर रहा है यूनिट 1 पासिंग के लिए, स्टूडेंट के लिए। देखो कौन से क्वेश्चन आने वाले मैं बता दूंगा यूनिट 1 के। देखो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एंड ड्रा BI कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस से में पूछ लिया था। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है पर एक किड पूछ सकता है, इसलिए आप इसको पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे आप लोग पढ़े भी होगे पी एन जंक्शन डायोड यार, कौन नहीं जानता पी एन जंक्शन डायोड की वर्किंग यार, सब जानते हैं यार, कॉमन बात है। BI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 2 नंबर में भी पूछ लेगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन 7 नंबर में नहीं पूछा तो 2 नंबर में BI कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखो जितना भी क्वेश्चन दे रहा ना, सबको कुछ ना कुछ तो आपको उसके बारे में पता ही होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं लिखा हूँ 100%, ये क्वेश्चन तो आपको घोट के जाना है। ठीक है, पूरा मतलब एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में। और जिन क्वेश्चन में मैं कुछ भी नहीं डोनेशन लिखा हूँ ना, कुछ भी मतलब डोनेशन ना 100% कुछ भी डोनेशन नहीं किया हूँ, मतलब उनका आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। अरे आ जाए तो लिख दे, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है, मतलब आ जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हम लिख देंगे, इतना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपसे 2 मार्क्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, डिफरेंस जेनरल ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। नॉर्मली 2 नंबर में पूछा जाता है, मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था, आपके इस पेपर में आ भी चुका है, तो आप इनको पढ़ लेना, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2 नंबर में इतना पढ़ लेना बहुत है, सफिशिएंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, जो ये क्वेश्चन है 100%। सेक्शन बी में आपका फेवरेट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का AQ देते ही देता है, या फिर हाफ वेव पूछेगा, फुल वेव पूछेगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो कितने प्रकार से पूछा जाता है ये मैं बता दूं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस काफ़ी पार्ट में डिवाइड होकर आता है, इसलिए मैं इतने पार्ट को लिख दिया हूँ जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो समझो, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, आपसे वर्किंग पूछेगा, आपसे इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म पूछेगा। ठीक है, इतना पूछते ही पूछता है। पर कभी कभी आपसे आल्सो कैलकुलेट, आपसे पीक इनवर्स वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल सकता है, आपसे DC वोल्टेज DC सर्किट बोल सकता है, आपसे RMS वैल्यू बोल सकता है, आपसे रिपल फैक्टर बोल सकता है, आपसे रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी भी बोल सकता है। साथ ही साथ आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा, B = B0 sin ओमेगा t, I = I0, इसके फॉर्म में इक्वेशन दे देगा और आपसे कह देगा कि भाई आप रिपल फैक्टर, आप DC वोल्टेज DC करंट को कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, आप पीक इनवर्स वोल्टेज को कैलकुलेट करके बताओ। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, तो कोई वो वेव इक्वेशन दे देगा, चाहे I = I0 sin ओमेगा t दे दे, चाहे B = B0 cos ओमेगा t दे दे, sin ओमेगा t दे दे, जैसे आपको दे रहा होगा उसमें वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए क्वांटम इज सफिशिएंट है, क्वांटम में इसका न्यूमेरिकल दिया गया है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, इट इज सफिशिएंट। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे हाफ वेव या फुल वेव पूछेगा। ठीक है, वैसे अधिकतर फुल वेव पूछता है, हाफ वेव का प्रोबेबिलिटी कम होता है, फिर भी आप दोनों पढ़ के जाना। ठीक है, आपसे वर्किंग इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म पूछेगा, साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि रिपल फैक्टर को और पीक इनवर्स फैक्टर वैल्यू को डिटरमाइन करके बता दीजिएगा। बस ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, पर 100% लिखा हो, मतलब इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है आप लोगों को। सेकेंड देखो यार,
थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा बिकॉज जुकाम है यार, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। देखो क्लेम्पर यहाँ से न्यूमेरिकल 100% आता है। आप प्रीवियस सेम में देख लो, उससे प्रीवियस सेम में देख लो, आप उससे प्रीवियस सेम में देख लो। क्लेम्पर AQ2 का फेवरेट टॉपिक है। सेक्शन सी में आपको यहाँ से न्यूमेरिकल मिलता ही मिलता है, ठीक है। सेक्शन सी में यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद देखो जीनर डायोड, देखो ये और नीचे देख लो वोल्टेज मल्टीप्लायर, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है सेक्शन सी में, हर बार AQ2 देता है। मैं लिखा हूँ 50% बिकॉज हर बार आता है। देखो इससे पहले आप देखोगे तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे ट्रिपलर पूछा गया था, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट पूछा गया, वर्किंग पूछी गई, किसकी पूछी गई थी, ट्रिपलर की पूछी गई थी। मेरे अकॉर्डिंग आप इसका पढ़ लो, क्वाड्रपलर का पढ़ लोगे तो डबलर भी कवर हो जाएगा, ट्रिपलर भी कवर हो जाएगा। तो आपको क्वाड्रपलर पता होना चाहिए, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का क्वाड्रपलर क्या होता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप डबलर भी प्रूव कर लोगे, आप ट्रिपलर भी प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो ये आता है थ्योरी क्वेश्चंस, ये आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है AQ2 आपसे ट्रिपलर पूछ दे, प्रीवियस सेम में पूछ ला, इस सेम में भी पूछ ले। ऐसा हो सकता है AQ2 क्वेश्चन रिपीट कर देगा, प्रीवियस सेम का पेपर इस सेम का पेपर हो सकता है कि 50% रिपीट हो जाए, बिकॉज AQ2 रिपीट करता है। पर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओ तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी यार, जो भी आएगा यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखो यार, बोल दिया हूँ न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल क्वांटम की प्रैक्टिस करो यार। फर्स्ट ईयर का 50% न्यूमेरिकल, 50 नहीं 90% न्यूमेरिकल क्वांटम से आता है फर्स्ट ईयर का। बस आप क्वांटम की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। वैल्यू चेंज हो सकती है, हो सकता है कि वैल्यू भी नहीं चेंज होगा, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेम एग्जाम्पल आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो वैल्यू भी नहीं चेंज होगा, वही क्वेश्चन आपके पेपर में आया होगा। तो क्वांटम की न्यूमेरिकल लगा के जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद आगे देखो LED फोटो डायोड, ये दो नंबर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के लिए LED फोटो डायोड, बैक्टर डायोड, तीनों 2 नंबर के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एक बार क्वेश्चन AQ2 पूछ ही रहा है इन तीनों में से। पर क्या हुआ, AQ2 ने इन दोनों को 7 नंबर में भी पूछ लिया है। AQ2 ने पहली बार ऐसा हुआ था कि सेमेस्टर 1 में आपका जब B सीरीज आया था तब AQ2 ने LED और फोटो डायोड को 7 मार्क्स में पूछ लिया था। पर 7 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है, पर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो देखो, यदि आप 3 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो 7 नंबर यदि आ गया तो अच्छी बात है, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। 2 मार्क्स में 100% है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है देखो टनल डायोड। देखो टनल डायोड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बता रहा हूँ 2020 से पहले। अभी मैं देख रहा हूँ करंट की या 3 या 4 ईयर की मैं बात करता हूँ यार, AQ2 को टनल डायोड से मतलब नहीं है। इससे पहले क्या होता था, जब 2015, 16, 17, 18, 19, 20 था जब सन हमारा, तब उसमें क्या होता था, टनल डायोड हमेशा पूछा जाता था, हमेशा हर ईयर में, हर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आता ही था। पर अब AQ2 नहीं दे रहा है, तो आप चाहे इसको स्किप कर सकते हैं, पर इतना तो देख लेना, यदि क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ वो क्वेश्चन तो पढ़ के जाने, एग्जाम में देखोगे तो वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में एक सिंपल टॉपिक है यार, डिप्लीशन लेवल डोपिंग, इनको भी पढ़ लेना। तो मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ जो पढ़ के ही जाने हैं, पहला आपका हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, एक क्वेश्चन आपका ये कवर हो गया, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का ये पूरा कवर कर लेना। दूसरा क्लिपर का न्यूमेरिकल, और तीसरा इन तीनों में से 7 नंबर में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन सेक्शन सी के हो गए, सेक्शन सी। सेक्शन बी का क्वेश्चन ये हो गया, बता दिया, ये पेपर में देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। अब कोई अच्छा एग्जाम में फंस गया तो जाना क्या करेगा, आपको यहाँ से 7 नंबर का दे देगा, या फिर आपको ये भी दे सकता है टनल डायोड को भी, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने आपको बताया, पढ़ के आपको सारे जाने हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दिया हूँ, वो पढ़ के ही जाने हैं। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट 2 पे। अब देखो यूनिट 2 में से मैं 3 क्वेश्चंस लिया हूँ, इसके बाद देखो यूनिट 3 में भी 4-5 क्वेश्चंस लिया हूँ, सब में 2-3 क्वेश्चन। बस यूनिट 1 आपका जो यूनिट था वो बड़ा यूनिट था यार, ठीक है, बैटेज भी उसका बहुत ज़्यादा आया है। कभी कभी क्या करते हैं यूनिट 1 में, अब यूनिट 1 का इतना पढ़ लेना बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद देखो BJT और FET, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, जो स्टूडेंट पासिंग के लिए बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखो मैं लिखा भी हूँ यार, 101%, 100%, 100%, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तो मैं 100% लिख दिया, मतलब ये पढ़ के ही जाने हैं, मतलब ये क्वेश्चन आएंगे आप एग्जाम में, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में ना आए। देखो
समझा दे रहा हूँ, शुरू से तो समझ में जाओगे। तो थोड़ा बैटेज है वो कम है, 16 मार्क्स का बैटेज है, ठीक है। मतलब सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन होगा, सेक्शन डी में होगा, और सेक्शन ए में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस यूनिट का, ठीक है। तो 16 मार्क्स का बैटेज है। इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना कि एक्सप्लेन कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर विद इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा क्वेश्चन देख रहे हो ना वैसा ही मिलेगा, सिर्फ एक डिफरेंस होगा, या फिर आपसे कॉमन इमिटर पूछेगा, या फिर आपसे कॉमन बेस पूछेगा, या फिर आपसे कॉमन कलेक्टर पूछेगा। इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछेगा, और ये 100% है क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेक्शन सी नहीं सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेक्शन बी में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि कॉमन इमिटर हो सकता है, या कॉमन बेस हो सकता है, या कॉमन कलेक्टर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना यार, जो पासिंग के लिए देख रहे हैं क्वेश्चन आपका 100% आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कौन सा आएगा इस बार के लिए। कॉमन इमिटर पढ़ लेना, हो सकता है कि ये आ जाए, और कॉमन बेस। आप चाहो तो कॉमन कलेक्टर को छोड़ सकते हैं, पर पढ़ना तीनों ही है। जो इम्पोर्टेंट है, दो इम्पोर्टेंट है, कॉमन कलेक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस बार के लिए, पर पढ़ना तीनों है। ये नहीं कॉमन कलेक्टर आ गया, सर ने बोला था अरे यार ये तो आने वाला नहीं था, मैं लिखा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भाई कॉमन कलेक्टर भी आता है, पर यदि आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं ना तो दोनों पढ़ लेना यार, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट देखो, अल्फा बीटा गामा, ये तीन यार रिलेशन है यार, इन तीनों का रिलेशन का तुम्हें प्रूफ पता होना चाहिए, इन तीनों के रिलेशन तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से 7 नंबर में भी क्वेश्चंस बन रहा है आपका, जो आपका 20 सीरीज जब से आपका चालू हो गया ना, 70 मार्क्स का क्वेश्चन चालू हो गया, तो यहाँ से एक थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है इस क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर अब आ रहा है, पर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हर बार आपको देखने को मिलेगा अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रूफ आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वन। नंबर सेकेंड, जब आपको प्रूफ पता होगा तो अल्फा क्या होता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये तीनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेक्शन बी में 100% आपको 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल मिलेगा। अब आपका यदि लक अच्छा है तो 7 मार्क्स में सेक्शन सी में आपको पूछेगा कि रिलेशन ड्राइव करिएगा अल्फा बीटा गामा का, एंड साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल दे देगा इन्हीं पर बेस, तो आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी होगी इन दिस हेल्प इन दिस रिलेशन, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए तो हर बार आता है आपका, एक कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछेगा आपसे, तो ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो याद कर लेना, हो सके तो रिलेशनशिप बेस का याद कर लेना, प्रूफ कैसे होता है पता कर लेना यार, आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, एक्सप्लेन द चैनल एन चैनल जेएफटी एंड ड्रा इट्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये चैनल भी बहुत पहले इंपॉर्टेंट होता था, पर करंट ईयर में एग्जीक्यूटिव इस क्वेश्चन को इतना नहीं पूछ रहा है, पर इसको पढ़ लेना यार। ये भी यार 2016, 2080, 2040 ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, पर अब ये नहीं पूछा जा रहा है, पर पढ़ लेना इसको भी यार। इसके बाद ये देखो यार, AQ2 की मोहब्बत मॉसफेट, आज तक कभी भी ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है जिसमें मॉसफेट का क्वेश्चन ना आया हो। सेक्शन बी से मॉसफेट का क्वेश्चन सेक्शन सी में 100% आता है, और सेक्शन बी में ये क्वेश्चन 100% आता है। तो 7 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी सेक्शन सी में, बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस पढ़ना है आप लोगों को यार, पढ़ लो यार, ठीक है। देखो मॉसफेट का यार एक क्वेश्चन हर बार आएगा, वो भी एन चैनल पूछेगा आपसे, तो अधिकतर आपसे एन चैनल पूछता है, पर पी चैनल भी पूछ लेता है एनहांसमेंट के केस में, डिप्लीशन के केस में आपसे एन चैनल पूछेगा, एनहांसमेंट के केस में आपको पी चैनल पूछेगा, दोनों पढ़ना है, एन चैनल और पी चैनल। वैसे जो एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हैं वो एन चैनल पढ़ के जाएँ, जो थोड़ा जानते हैं कि मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो एन चैनल और पी चैनल दोनों पढ़ के जाएं। क्वेश्चन यहाँ से श्योर है 101%, मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है। साथ में आपसे ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग पढ़ लेना, ये भी आप लोगों से पूछता है। वैसे जब 10 मार्क्स का पेपर होता था ना, क्वेश्चन आता था, तब ये क्वेश्चन इतना बड़ा आता था। जब 7 मार्क्स का आपका पेपर हो गया ना, सिर्फ इतना ही आता। मॉसफेट में एन चैनल का वर्किंग, डिप्लीशन एन चैनल पूछ देगा, वर्किंग बता दीजिएगा, बस। हो सकता है आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दे, तो ड्रेन एंड ट्रांसफर दोनों आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 कवर कर दिया हूँ। यूनिट नंबर 2 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बता दे रहा हूँ। सेक्शन बी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेक्शन बी में। सेक्शन सी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7 नंबर का ये हो गया, 7 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 16 मार्क्स आपका हो गया है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे, बता दी हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आगे देखो यार,
ऑपरेशनल एम्पलीफायर 18 मार्क्स का, इसका वेटेज है मीन्स सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक अच्छा यार टॉपिक है यार, एक सिंपल टॉपिक है, एक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पे बेस है। जब आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, जब आपका कॉमन सेंस अच्छा है, तो ये टॉपिक आपका ये यूनिट बहुत अच्छा होगा, बिकॉज और कुछ है ही नहीं इस यूनिट में। देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पहला क्वेश्चन यार है, पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है, देख लेना। न्यूमेरिकल तो इस यूनिट से 100% आता है। एक फर्स्ट यूनिट हुआ उससे भी न्यूमेरिकल 100% आता है, इस यूनिट से न्यूमेरिकल 100% आता है। देखो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स 2 नंबर में, 7 नंबर में जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का थ्योरी क्वेश्चंस बनेगा तो AQ2 इस क्वेश्चन को जरूर अटैच करेगा, इस क्वेश्चन को AQ2 जरूर अटैच करेगा। लिस्ट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आपको याद होनी चाहिए, आपको पूरा माइंड में एकदम बिल्कुल ये क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है, 100% लिख दिया मतलब ये आते ही आता है, ठीक है। इसके बाद ये देखो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये दोनों हो गए आपके, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बनेगा। इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर समर, सॉरी इन्वर्टिंग समर था, इंटीग्रेटर हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, जब थ्योरी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, इनकी वर्किंग पूछ सकता है, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं ड्राइव करने को, यह फिर पूछ सकता है। बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहा है जनरली प्रीवियस 2 ईयर से, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बन रहा है ना वो इसका बन रहा है, इन्वर्टिंग समर का जो क्वेश्चन है वो क्वांटम में दिए कि वो आप लगाना है, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इसके भी न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं। साथ ही साथ जो थ्योरी जो क्वेश्चन बनना है ना ये बनना है, जो थ्योरी क्वेश्चन बनना है अब ये बनने लगा, पहले वो बनते थे, अब ये क्वेश्चन लेटेस्ट में आ गया है, इसलिए मैं इसको बाद में ऐड किया हूँ। देखो वोल्टेज फॉलोअर्स सर्किट, यूनिटी गेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर है, 2 नंबर में AQ2 पूछ ही रहा है आपसे, ठीक है, पढ़ लेना सर्किट वर्किंग पूरा इसका, ठीक है। इसके बाद देखो 2 नंबर के लिए आपसे पूछ देगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आपको CMR और स्लू रेट ये आपको बताने पड़ेंगे। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, 100% भी लिख दिया हूँ, मतलब क्वेश्चन आएगा। यहाँ से भी ये थ्योरी में ये पढ़ लेना, या फिर देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है, आएगा इस बार भी, ठीक है। इसके बाद देखो न्यूमेरिकल में बता दिया, न्यूमेरिकल 100% आता है इस यूनिट से, इन 3 टॉपिक से। इससे ज़्यादा चांस है कि इन्वर्टिंग समर का आपको न्यूमेरिकल पूछ दे, पर पढ़ना आपको तीनों टॉपिक से न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए क्वांटम प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वांटम में जो न्यूमेरिकल दिएगा वही पढ़िएगा, बिकॉज AQ2 वही क्वेश्चन को कॉपी कर रहा है, थोड़े बहुत वैल्यू चेंज कर रहा है, कुछ भी एडिशनल डाटा नहीं चेंज कर रहा है, तो मैं क्यों आपको एक्स्ट्रा बताऊँ, तब क्वांटम के क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। तो यूनिट 3 आपका कवर होता हुआ यूनिट 4 आ जाएगी। 4 भी यार देखो आउट है, इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन हैं, ओनली 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आपको भी पता है सेक्शन C में 2 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन B में 1 क्वेश्चन आएगा, मीन्स जो क्वेश्चन आएंगे वो तीनों क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए गए हैं ऑलरेडी, सिर्फ आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे समझा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ ये देख लो, इतना डाटा, जितनी भी चीज़ पूछा गया माइंड में बिल्कुल, कैसे क्या कंप्लीमेंट निकालने हैं, कैसे तुम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे तुम बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे क्या डी मॉर्गन होता है, क्या मिन टर्म होता है, क्या मैक्स टर्म होता है, क्या 10 कंप्लीमेंट को सब्सट्रैक्ट करोगे, ये जितना भी है ये सब पता होना चाहिए। सेक्शन C में ये क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है यार, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से हो जाएगा, ठीक है। आएगा नहीं, 100% आएगा, लिख दिया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो यार। 7 + 2 9 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करेगा। सेक्शन A में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आपसे डी मॉर्गन पूछ दे, आपसे मैक्स टाइम मिन टर्म पूछ दे 2 नंबर में, आपसे 7 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। पर जब भी 7 नंबर बनेगा ना तो कोई 5 चीज़ उठाएगा, कोई चीज़ 5 चीज़ यहाँ से उठाई जाएगी, ओनली 5 चीज़, ठीक है। इसके बाद देखो गेट, यार गेट भी क्वेश्चन यार यूनिट सेक्शन B में आपका पूछ रहा है। सेक्शन B में गेट, जितने भी गेट हैं पढ़ लेना। 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है, 7 नंबर में भी क्वेश्चन बनेगा। जब भी 7 नंबर बनेगा तो सारी गेट को डिफाइन करना पड़ेगा, सबको बूलियन अलजेब्रा जो भी होता है सब आप लोग देख लेना। ये आपको 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से की में 100% लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट AQ2 हर बार पूछता है यार। अब 4 वेरिएबल का पढ़ लेना के में, ठीक है, इट इज सफिशिएंट है। 4 हो सके तो 5 पढ़ लेना, वैसे मैं तो 4 पढ़ा था, मेरा काम हो गया था जब मैं पढ़ता था यार, जब मैं पेपर दिया था। 4 का पढ़ लेना, अब 4 या 5 का पढ़ लेना, ठीक है। और जो क्वांटम में जो क्वेश्चन दिए गए उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना। इट इज़ सफिशिएंट फॉर के मैप। के मैप आता ही आता है। 3 क्वेश्चन बताया हूँ, तीनों ही इंपॉर्टेंट है यार। जो मैं 3 बताए हूँ ना आपके, थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा। जो मैं 3 क्वेश्चन आपको बताया हूँ ना, ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देख लेना इसको भी यार। यूनिट नंबर 5 पे आ जाओ।
यूनिट नंबर 5 पे जैसे ही आप लोग आओगे ना, फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 16 मार्क्स का इसका वेटेज है। देखो, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यार, या फिर आपसे सेक्शन ए में 2 मार्क्स में पूछ लेगा, या फिर सेक्शन सी में कोई भी लॉन्ग आंसर पूछेगा ना, उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना। नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेना। क्या है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, पढ़ लेना। ठीक है, इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, 2 नंबर में भी पूछ लेता है। आपसे एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, डिफाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये भी 2 नंबर में पूछ लेता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो भाई कितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ इसमें, एक क्वेश्चन ये, दूसरा और 3 ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यार, 3 पढ़ लेना, 3 ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल हर बार यहाँ से यूनिट नंबर 5 से इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, पढ़ लेना। इसके बाद एक सिंपल सा रेडार और सैटेलाइट, इन कभी कभी तो क्या हुआ, इन दोनों को पूछ लेता है। रेडार को भी क्लास बताइएगा डिस्क्राइब करके, सैटेलाइट को भी बताइएगा, कभी कभी दोनों में से कोई एक पूछेगा, अभी आप रेडार को बता दीजिएगा या फिर सैटेलाइट को बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो यूनिट 5 में जो इस बार जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है आपको न्यूमेरिकल मिलेगा देखने को, साथ साथ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन भी मिलेगा, 2 नंबर में मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको मिल जाएगा, ये पूरे पूछ सकता है। 7 नंबर में भी आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये आपके प्रीवियस सेम में भी पूछ लिया गया था, उससे प्रीवियस सेम में भी पूछ लिया गया था, पर इंपॉर्टेंट तब भी है ये रेडार और सैटेलाइट। ठीक है, खुला के 4 क्वेश्चन दिया हूँ, चारों पढ़ लेना इस यूनिट का। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 भी कवर कर दिया हूँ, 4 भी कवर कर दिया हूँ, 2 भी, 3 भी, 1 भी। तो यार प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लेना। सिर्फ यूनिट नंबर 1 ऐसा यूनिट है जिसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी जानना है। अगर आप देखोगे ना, 3 या 4 क्वेश्चंस बस खत्म। ठीक है, तो जो भी पासिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो वो यूनिट नंबर 1 को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यूनिट नंबर 1 में न्यूमेरिकल भी बहुत है यार, 1 में न्यूमेरिकल भी बहुत है, और जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो अच्छे पढ़िएगा, अरे अदर ब्रांच है ना और पासिंग के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो यूनिट नंबर 1 को स्किप कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 को यदि पढ़ लोगे ना, तब भी मैं कह रहा हूँ कि 50+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, जब आप यूनिट नंबर 1 को स्किप करके जाओगे, पर आप 1 यदि पढ़ के जा रहे हो ना, तो समझो पेपर को 100 to 100 नंबर, मीन्स 70 to 70 नंबर का अटेम्प्ट करने जा रहे हो आप। बस आप कितना कर पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है, पेपर यहाँ से आएगा पूरा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं हो, जो मैं बताया हूँ वही आएगा। ठीक है, बस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इतना ही गुजारिश करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।